गुरुजी, आज शनि और राहु के प्रकोप से हर सामान्य आदमी डरा हुआ है। जब भी कभी सोशल मीडिया पर या कोई ज्योतिषी इनके राशि परिवर्तन को लेकर अपने विचार रखते हैं तो एक समाज में डर का, भय का माहौल बन जाता है। किसी के लिए शनि शुभ होंगे, किसी के लिए अशुभ होंगे, ऐसे ही राहु के लिए बताते हैं। तो आज आपसे निवेदन है कि राहु और शनि की वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है इसकी। आज हम सभी विद्यार्थी आपसे जानना चाहते हैं और हमारा निवेदन है कि इस पर आप कुछ अपने विचार रखिए और हम सभी का मार्गदर्शन करिए, जिससे हम इस डर और भय के माहौल से बाहर निकल पाएँ। आपसे निवेदन है कि आज हम सभी आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं एक बार। देखिए, शनि राहु पर बोलने को इतना है कि मैं अगर लगातार बोलता रहूं तो शायद 15 दिन तक बोल सकता हूं और ये कभी खत्म नहीं होगा। मेरा प्रयास होगा कि बहुत सरल शब्दों में, बहुत सूक्ष्म रूप में मैं बड़ी बात कह पाऊं और वो सभी के लिए इतना उपयोगी हो, जो लोग ज्योतिष जानते हैं और जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं। क्योंकि सभी समझते हैं कि बहुत लंबा मैसेज मैं नहीं दे सकता, लेकिन इन पर बोलने के लिए 15 दिन भी कम हो जाएंगे। मैं इतना बोल सकता हूं। सबसे पहले आवश्यक है कि ये समझ लें कि शनि क्या है। देखिए, जब भी आप किसी भी स्ट्रगल को लेकर अपनी जिंदगी में कामयाबी को अचीव करते हैं, कामयाब होते हैं, तो वो शनि है। आपकी लाइफ के अंदर जितना भी स्ट्रगल आ रहा है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपको प्रोग्रेस देने के लिए आ रहा है, आपको कामयाबियां देने के लिए आ रहा है। ऐसा मानकर चलें कि आपका स्ट्रगल आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए एक इम्तिहान है, और वो जो इम्तिहान है जिसे आपको पास करना है वो शनि है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। ये जो बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म से लेके उसकी उम्र के 6 वर्ष तक ये शनि का प्रभाव होता है। ये शनि का प्रभाव किसी विशिष्ट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, एक बच्चा किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी देश में, कहीं पर भी पैदा हो रहा है, उसके जन्म से लेके उसकी उम्र के 6 वर्ष तक उसके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। शनि का प्रभाव मतलब क्या हुआ इसका, उसे समझें। शनि यहां बच्चे को एक स्टेबिलिटी देना चाहता है। ये उसका नेचुरल स्ट्रगल है जो बच्चे ने अपने आप जीना है, और एक एक स्ट्रगल को जीकर उसने आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले उसकी पुतलियां स्थिर होती हैं। अगला जो उसका संघर्ष है वो उसकी गर्दन पर है। उसकी गर्दन स्थिर होती है। जब वो इसे भी क्रॉस कर लेता है तो फिर वो बैठना सीखता है, और जब वो बैठना भी सीख लेता है तो फिर वो खड़ा होना सीखता है। फिर एक एक कदम चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, बोलना सीखता है, बात करना सीखता है। अब वो स्कूल जाने लगता है। अब उसको एक पहचान भी होने लगती है। कौन उससे प्यार करता है,
कौन उससे नफरत करता है, कौन उसको डांटता है, कौन उसका दोस्त है, किसके साथ वो खुश है, किसके साथ वो डरा हुआ है, ये सब वो महसूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा इन 6 साल में हर एक संघर्ष के बाद एक डेवलपमेंट ले रहा है। ये बात यहां खत्म नहीं हो जाती। ये समझाना जरूरी है कि हमारे आजीवन जितने भी संघर्ष हमारे साथ आते हैं, वो हमारा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने के लिए आते हैं। हम उन संघर्षों से घबरा जाते हैं, हम उनको फेस नहीं करना चाहते। और जब आप अपने संघर्ष को फेस नहीं करेंगे तो आपका शनि अधूरा रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। आपकी जिंदगी में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। मैंने जो शनि का अर्थ समझाया है वो ये समझाया है कि शनि एक संघर्ष है। इस संघर्ष के बाद आपकी जिंदगी में जो भी अचीवमेंट होता है, स्टेप वाइज स्टेप, वो शनि के कारण होता है। लेकिन यदि आप संघर्ष ले ही ना, आप संघर्ष से बाहर निकल जाएं, आप शॉर्टकट को एक्सेप्ट करें, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही ना, तो आपका शनि खराब हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसा ही भी हो, वो खराब हो जाएगा। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, लेकिन आप संघर्ष के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, आप संघर्ष से पीछे नहीं हट रहे हैं। वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन कामयाब आप जरूर होंगे, क्योंकि आप पिछले जन्म में जो आपने शनि को लिया है, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पिछले जन्म में आपको जो संघर्ष मिले थे, आपने उनको फेस नहीं किया, तो वो अधूरा रह गया। इस जन्म में वो शनि आपका कमजोर है, खराब है। अब आप मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में, और वहां खूब तेल चढ़ाओ, खूब उड़द चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने संघर्षों को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी लड़ाई को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मुझे कुछ करना है। जैसे ही आपने स्वीकार किया, आप देखना शनि आपको अपने शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, ऐसे सभी लोग बहुत पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर शनि खराब है तो इंसान को मजदूर बना देता है, उसको 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान कर देता है, बहुत मेहनत करवाता है। कारागृह के जो कैदी होते हैं, जिनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, ये शनि का प्रकोप है। शनि का प्रकोप अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो इंसान अपनी सुध बुध खो सकता है, मानसिक रोगी हो सकता है। और भी ज्यादा अगर शनि खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति गटर में रहना पसंद करते हैं। आप इन्हें कितने भी अच्छे माहौल दे दें, ये जाएंगे गटर में ही। इन्हें वहीं अच्छा लगता है, मैले कुलेचे, गंदगी से भरे हुए, जहां खूब कूड़ा करकट हो, घर के अंदर सीलन चल रही हो, जाले लगे हुए हों, बुरा हाल चल रहा हो, ये फिर वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको वहां अच्छा लगता है, क्योंकि शनि खराब है। इससे भी ज्यादा अगर शनि खराब हो जाए तो आपने देखा होगा कि वो जो जिनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनके पास कोई सुध बुध नहीं होती है, न जाने कब से नहीं नहाए, न जाने कब से कपड़े नहीं बदले, कुछ समाज सेवी उनके बाल कटवा देते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं। वो समाज सेवी सोचते हैं कि शायद इनके लिए अच्छा हुआ, और अच्छा होता है, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनका मानसिक रोग का इलाज ना हो। कहने का अर्थ है कि शनि
का प्रकोप हर किसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है, लेकिन झेलना पड़ेगा, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अगर आप फेस नहीं करेंगे तो शनि आपका कभी सुधरेगा नहीं, वो चाहे कुछ भी हो। अपने संघर्ष को, अपनी चुनौतियों को आप स्वीकार करें, शॉर्टकट नहीं। ये ना सोचें कि शॉर्टकट से सारे काम हो जाएंगे। शनि बर्दाश्त नहीं करते शॉर्टकट। शनि चाहते हैं आप अपने जीवन के, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। उसके लिए आपको जो भी संघर्ष करना पड़ता है करें। देखिए, पसीने को हमने शनि कहा है। आप जितना कर्म करने के बाद पसीना बहाते हैं तो आपका जितने भी शनि के दुष्प्रभाव हैं वो पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं। ये जो 6 वर्ष की उम्र मैंने बताई, ये केवल एक उदाहरण है ये समझाने के लिए कि नेचुरल आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहा है उसको क्रॉस किए बिना आप अगले स्टेप के लायक नहीं हो सकते। तो घबराए नहीं, डरे नहीं। ये ना सोचें कि उड़द और तेल चढ़ाने के बाद आपका सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने संघर्ष को खुद जीना होगा। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, आपको खुद लड़नी है। तो शनि प्रसन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, तो शनि उसके साथ हो जाते हैं, उसको सहयोग देते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए शनि कर्म के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, कारक हैं ऑब्स्टिकल्स के, कारक हैं व्यय के, एक्सपेंसेस के। 7 साल से लेके और जो 12 साल की उम्र है, इसमें राहु का प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। यहां बच्चा मनमानी करता है, एक उद्दंडपना आता है उसके अंदर। देखिए, राहु की प्रवृत्ति है, वो सीमाओं में रहना नहीं चाहता। आप राहु को अंडर प्रेशर ले ही नहीं सकते, क्योंकि राहु साहस ही नहीं दुस्साहस है। ये पक्ष ही नहीं विपक्ष की भी रणनीति में विगुल बजाने में सक्सेस है। जिसका राहु अच्छा नहीं है वो गुरु हो ही नहीं सकता। देखिए, गुरु में और पंडित में बहुत फर्क है। गुरु वो होते हैं जो संघर्ष के बाद तपस्वी होकर अनुभव से कुछ जानते हैं और फिर समाज को बांटते हैं। पंडित वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ रटा है, उसका अर्थ वो नहीं जानते। यहां फर्क है। जब आप गुरु और पंडित को एक जैसा मान लेंगे तो गलती करेंगे। तो राहु अच्छा है तो गुरु का जन्म होता है, क्योंकि आप बिना तपस्वी होकर गुरु को उपलब्ध हो ही नहीं सकते। और ये जो तपस्वी होने का साहस है, ये राहु के पास है। राहु दुस्साहसी है। माँ बाप कहेंगे बेटे ऐसा नहीं करना है, वो वैसा करेगा। माँ बाप कहेंगे वहां नहीं जाना है, वो वहां जरूर जाएगा। और जिनके बचपन में उद्दंडता नहीं होती, उनकी जिंदगी में बल नहीं आ पाता। तो मेरा माँ बाप से निवेदन है, बच्चों की उद्दंडता को गलत ना मानते हुए बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करें। ये राहु का बल जरा उनके अंदर पलने दें, ये बहुत आवश्यक है। बच्चे के अंदर वो साहस तो राहु ही पैदा करेगा ना करने की जो प्रवृत्ति है वो साहस के पास है, वो देगा कौन? राहु। तो जिनकी जिंदगी में बचपन नहीं खिलता, उनकी जवानी अधूरी रह जाती है। और जो बचपन में खूब उद्दंडता दिखा लेते हैं, उनकी जवानी के अंदर भी एक दम नजर आता है। तो शनि और राहु से कैसा डर भाई? किस बात का डर है? राशि बदल दी, क्या हो गया? सदियों से ये सब होता चला आ रहा है, क्योंकि हमें पता कुछ नहीं चलता था।
आज पता चलने के लिए आपके हाथ में मोबाइल है। आपका धैर्य बहुत कमजोर हो गया है। आप किसी की 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। आपको तुरंत चाहिए कुछ और। शनि कमजोर है। धैर्य कमजोर है यानी कि शनि कमजोर है। स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मुझे याद है एक समय पर 5 दिन के टेस्ट मैच हुआ करते थे। लोग देखते नहीं थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर में कमेंट्री सुना करते थे। शनि खराब हुआ, धैर्य कमजोर हुआ, तो वनडे पर आ गई बात, एक दिन में रिजल्ट चाहिए। शनि और कमजोर हुआ, धैर्य और कमजोर हुआ। ये 50 ओवर भी जस्ट नहीं रहे, 20 ओवर तक चलेगा अब, 20-20। मुझे उम्मीद है आने वाले कल में 10 ओवर पे भी आ सकता है। धैर्य और कमजोर हो रहा है। हम सोच के देखें कि हमारे अंदर कितना शॉर्टकट के भाव आ गए। हम अपने शनि को कमजोर करते चले जा रहे हैं। अगर कोई एक अच्छी बात भी हमें सुनने को मिल रही है तो हम चाहते नहीं वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, एक लाइन में आप सब कुछ बता दें। कैसे संभव है? हमारा धैर्य कमजोर हो रहा है, हमारी पेशेंस कमजोर हो रही है, हमारी स्टेबिलिटी वीक हो गई है, यानी कि शनि कमजोर है। जिस जमाने में सब कुछ था, राशियां भी ग्रह बदलते थे, सब कुछ होता था, तो पता नहीं चलता था। आपके यहां पंडित जी आया करते थे तो सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी। इस पर जिक्र भी नहीं होता था कौन सा ग्रह कहां चला गया। इतनी भ्रांतियां थी। हम भ्रांतियों को खुद ले रहे हैं। मेरा निवेदन है, इन सब से बाहर आओ, ग्रहों की वास्तविकता को समझो। आपके जीवन शैली के जो कर्म है उन्हें सुचारू रूप से करते चलो। किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। आपके सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं बस। सादर प्रणाम।